हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3, विषय हिंदी, कक्षा 9, हमारी डेट 9 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपको जो नीचे गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज पर एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। ठीक है, जमीन हमारी है, हम फसल उगा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा में राजा को देना होता था। ठीक है, जो सांझे में खेती करने वाले किसान, जिनका जमीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज, खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। ठीक है, टैक्स के रूप में वो अपने जो शासक है उसको दे देता था। ठीक है, सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप बढ़ जाता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पैसे लेना स्टार्ट कर दी। कुछ हिस्से की बजाय उसने क्या किया, कैश लेना शुरू कर दिया। ठीक है, यह रकम जमीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। ठीक है, अब फसल मान लीजिए इस साल कम हुई है या इस साल ज्यादा हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर कम भी हुई है तो भी उतना ही कैश देना पड़ता था। ठीक है, तो ज्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। ठीक है, इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहां की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। ठीक है, इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारा जमीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की जमीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान ना देने पर उसने जमींदार नामजद करना पसंद किया। यहाँ लोग भी सरकार की मर्जी से ही जमीन के मालिक थे और मालगुजारी ना देने पर उनसे भी जमीन छीन ली जा सकती थी। ठीक है, मतलब अपनी ही जमीन को वो अपने तरीके से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा है, जो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ तो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये पैसेज था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला आपका क्वेश्चन है, मालगुजारी जमींदारी ज्यादातर शब्दों में प्रत्यय छाटिए। उदाहरण के तौर पर है पूंजीवादी। पूंजीवादी में पूंजी आपका मूल शब्द है जो पूंजी होती है, और वादी क्या है, एक सिर्फ प्रत्यय है। इसी प्रकार आपको बताना है मालगुजारी में। ठीक है, मालगुजारी, माल क्या है आपका मूल शब्द है और गुजारी क्या है आपका प्रत्यय है। इसी तरीके से जमींदारी, जमींदारी में जमींदार आपका मूल शब्द होगा और ई प्रत्यय होगा। ठीक है ना, अगर खाली जमींदार आ जाए तो जमीन प्रत्यय होगा, जमीन आपका मूल शब्द होगा और दार आपका प्रत्यय होगा, लेकिन जमींदारी आता है तो जमींदार आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय। ठीक है, ज्यादातर, ज्यादा क्या है मूल शब्द है और तर क्या है प्रत्यय। ठीक है, तो मालगुजारी में गुजारी प्रत्यय, जमींदारी में ई प्रत्यय, ज्यादातर में तर प्रत्यय। इसको आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपने लिखा यहाँ पे पहला मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी लिखने के बाद आपने इसका प्रत्यय लिखा यहाँ पे गुजारी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सालाना। शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना मतलब क्या होता है, वार्षिक। ठीक है, साल भर में सालाना शब्द में क्या होगा, इसका मतलब वार्षिक। अगला है आपका, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द आपको छांटने हैं। तो उर्दू के शब्द कौन से हैं? रकम हो गया, नामजद हो गया, हुकूमत हो गया, मालगुजारी, ये सब क्या हैं, उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जमीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द लिखने हैं। तो जमीन का विलोम शब्द आसमान, मालिक, नौकर, राजा, रंक। ठीक है ना, जमीन, आसमान, मालिक, नौकर, राजा, रंक, ये क्या आपस में विलोम शब्द है। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है आपका, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक क्या है, अंग्रेजों का और जो हमारा हम पे लगाम लग रहा था उसका। तो आप सिंपल लिख सकते हो, अंग्रेज और लगान, इसका शीर्षक लिख सकते हो। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। छोटे छोटे प्रश्न है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।